2015 में लिल वेन के टूर बस पे गोली चलती है जिसमें अंधाधुन फायरिंग होती है। और इसी कंट्रोवर्सी में नाम आता है एक यंग इमर्जिंग रैपर का जिनका नाम था यंग थग। यंग थग ना केवल एक आर्टिस्ट है बल्कि उनके स्ट्रीट्स में भी अच्छी खासी पकड़ है और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से वो लिल वेन जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के खिलाफ खड़े हो पाए थे और लिल वेन ने रिवर्ट में कुछ भी नहीं किया है यंग थग को आज तक। लेकिन आज यही गैंग इन्फ्लुएंस की वजह से यंग थग जेल में है। बट जो होमिस जिनके लिए यंग थग हमेशा खड़े रहे हैं उन लोगों ने क्यों धोखा दिया है यंग थग को और गना का क्या सीन है इसमें। और मैं बता दूं आपको कि यंग थग पे जो केस लगा है वो कोई मामूली केस नहीं है। इनफैक्ट ये केस अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे भी लगा है। तो क्या है ये केस जिसको रिकोस एक्ट बोलते हैं और क्या कभी यंग थग जेल से बाहर आ पाएंगे? तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। यंग थग ऐसे एक आर्टिस्ट है जिनका इन्फ्लुएंस हिप हॉप में काफी ज्यादा है। इवन अपने इधर एमसी स्टैन भी यंग थग से इंस्पायर्ड है और अपने गानों और इंटरव्यू वगैरह में एमसी स्टैन ने यंग थग का नाम भी लिया हुआ है। अरे यार ये क्वेश्चन क्या मालूम क्यों? 2-3 नाम बता दे। हाँ ये सही है। लिल वेन, यंग थग। लेकिन एक तरफ जहां उनको इतना रेस्पेक्ट और प्यार मिल रहा है वहीं पे उधर थग के होमिस उन पे स्निच कर रहे हैं। इवन हुआ कुछ ऐसा कि कोर्ट में यंग थग का जो गाना है वो ही उनके खिलाफ यूज किया गया है और वो कौन सा गाना है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करते हैं और एक अपडेट लेते हैं यंग थग के केस का कि क्या चल रहा है थग के साथ, कि क्या अभी भी वो जेल में है और कब बाहर आएंगे या फिर 62 साल की सजा सुनाई जाएगी यंग थग को। तो 9 मई 2022 को अचानक यंग थग के घर के बाहर पुलिस वाले रेड करते हैं और उनको और उनके होमिस को अरेस्ट करते हैं और 2 दिन बाद गना भी सरेंडर हो जाते हैं पुलिस के आगे। सो ये पूरा वाकया हुआ था 2022 में और अभी चल रहा है 2024 एंड स्टिल यंग थग जेल में ही है। लेकिन गना को कैसे बेल मिल गया, क्योंकि गना भी तो वाईएसएल गैंग के ही मेंबर है। वेल मोस्ट ऑफ द न्यूज में यही बता रहे हैं कि गना ने स्निच किया है यंग थग को, यानी पुलिस को गवाही दी है गना ने पूरे गैंग के क्राइम्स के बारे में एंड इस तरह वो गवर्नमेंट विटनेस यानी सरकारी गवाह बन गए हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं। बट ये वाईएसएल गैंग क्या है और रिकोस एक्ट क्यों लगा है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ताकि आगे के अपडेट्स और इस केस का सीरियसनेस आप समझ सको। रिकोस एक्ट बेसिकली ऐसा एक कानून है जिसके तहत आप किसी भी तरह के जुर्म की साजिश नहीं रच सकते हो और ना ही आप कुछ ऐसा क्राइम कर सकते हो या फिर आप ग्रुप में भी ऐसा कोई क्राइम नहीं कर सकते जिससे देश की न्याय व्यवस्था भंग हो। यूजुअली ये एक्ट गैंग और गैंग मेंबर्स पे ही लगता है। मींस अगर तुम ग्रुप बना के देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ कुछ करोगे तो ये एक्ट तुम पे लागू होगा यूएस में। जैसे अपने इधर आईपीसी की धाराएं होती है वैसे ही यूएस में भी अलग अलग कानून होता है। यंग थग का केस सेकेंड मोस्ट फेमस रैकेटियरिंग / रिकोस एक्ट का केस है और फर्स्ट पे जो फेमस पर्सन है जिसपे ये केस लगा है वो है यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बहुत बड़ा केस था एंड ट्रंप एंड उनकी टीम को भी काफी ज्यादा लीगल ट्रबल से गुजरना पड़ा था रिकोस एक्ट को लेके। The criminal charges filed against former U.S. President Donald Trump in Georgia include allegations that he violated laws designed to fight organized crime groups in the 1970s, called RICO. ये ट्रंप वाला मैटर तो खैर अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इस केस का आर्टिकल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वो पढ़ सकते हो। द स्टेट ऑफ जॉर्जिया वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। वेल थग पे वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर बस लीगल ट्रबल्स फेस करना पड़ा था, लेकिन थग को जब से अरेस्ट किया गया है तब से ही वो जेल में है। सो कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि थग जेल से बाहर आए कि नहीं, तो बता दूं भाई लोग तब से ही यंग थग हिरासत में ही है और वो बस कोर्ट में तारीख पे आते हैं एंड वापस जेल भेज दिया जाता है उन्हें सुनवाई के बाद। और अभी तक इस केस के ट्रायल्स ही चल रहे हैं एंड कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है अभी तक इस केस में, बस तारीख पे तारीख मिलते जा रहा है कोर्ट से। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला।
मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सिर्फ थग ही नहीं, उनके कुछ YSL मेंबर्स भी फेस कर रहे हैं सेम इश्यूज एंड कुछ होमिस जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को साथ दिया था और बेकसूर थे, वो लोग बाहर आ चुके हैं। स्ट्रीट लैंग्वेज में तो खैर इसको स्निचिंग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गना ने जो किया। बट YSL गैंग है क्या जो इतने कैद में रखा हुआ है यंग थग को? कहने को YSL बेसिकली एक रिकॉर्ड लेबल है जो 2016 में चालू किया था यंग थग ने, लेकिन इसे एक गैंग की तरह ऑपरेट करते थे थग एंड कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व थे, मतलब वो पूरी गैंग। एंड अटलांटा में कई सारे क्राइम्स किए हैं इन लोगों ने एंड पुलिस वाले अटलांटा के जो है वो लोग बहुत टाइम से इस चीज को ट्रेस कर रहे थे। और जब थग अरेस्ट हुए थे तो पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात प्रेस मीटिंग रख के बोला था कि काफी दिनों से वो लोग YSL गैंग पे नजर रखे हुए हैं। जैसे मैंने बताया था 2015 में लिल वेन की टूर बस पे गोली चली थी, तो वो भी अटलांटा में ही हुआ था एंड इसी वजह से यंग थग का नाम आया था इसमें, और वो इस चीज में शामिल भी थे। अब बात करते हैं गना की। तो क्या गना ने सही में स्निच किया था यंग थग को? गना ने स्निच किया है, इसके दो साइड है। एक तरफ गना अपने होमी यंग थग और बाकी साथियों की वजह से ही इस केस में फंसे हैं, और दूसरा है कि जो कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था YSL ग्रुप पे। तो सीन कुछ ऐसा है कि जो गना है उनसे कोर्ट में पूछा गया था कि क्या YSL एक रिकॉर्ड लेबल और गैंग दोनों है, और गना से तो यह भी पूछा गया था कि जो मेंबर्स है YSL में वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये उन्हें पता था कि नहीं। और गना ने उस जज को जवाब में बोला था यस मैम। इवन ये कोर्ट वाला वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। YSL is a music label and a gang, and you have personal knowledge that members or associates of YSL have committed crimes in furtherance of the gang. Yes, ma'am. और बस यहां थोड़ा सीन हो गया जिस वजह से पूरे स्ट्रीट्स में गना को स्निच कहने लगे। पर समझो कि उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अपने होमीज के खिलाफ गवाही देना ही सबसे बड़ा स्निचिंग है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भी शायद आज थग के साथ जेल में होते। पर स्ट्रीट गैंग का यही नियम रहता है, लॉयल्टी, या तो सबके साथ अंदर या सबके साथ बाहर। ऐसा नहीं कि एक फंस गया तो अपनी जान छुड़ा के अपन कैसे भी भागो। लेकिन ऐसा सेम सिचुएशन हुआ था टेकाशी 6ix9ine के साथ। तब लोग बड़ा हेट कर रहे थे 6ix9ine को कि 6ix9ine ने स्निच किया, एंड अभी गना को लोग उतना टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब उसका मेन रीजन ये है कि जब तक यंग थग नहीं कहते कि गना ने स्निच किया है तब तक कोई सीन नहीं है। मींस यंग थग को खुद ये स्टेटमेंट क्लियर करना पड़ेगा कि गना ने स्निच किया है या नहीं। क्या पता यंग थग ने ही गना को बोला हो ऐसे सब करने के लिए, कोस यंग थग ने हमेशा अपने होमीज की भलाई चाहिए है, चाहे वो लिल बेबी हो या गना हो या पूरा YSL गैंग हो। जेल से बाहर आने के बाद गना ने लिल बेबी पे एक डिस भी निकाला था, कोस बेबी ने गना को पॉइंट आउट किया था कि ये गना ने गलत करा है करके, एंड इस गाने का नाम है ब्रेड एंड बटर। तो मामला काफी गर्म है और अभी बस यही क्लैरिटी है कि थग जेल में ही रहेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और थग के कोर्ट हियरिंग के वीडियोस आप यूट्यूब पे लाइव भी देख सकते हो। बट प्लस पॉइंट ये है कि कोर्ट के पास कोई ठोस सबूत नहीं है थग के खिलाफ, बस इतना पता है कि वो इन्वॉल्व थे और छोटी मोटी एविडेंस है बस कोर्ट के पास। मेन चीज जो कोर्ट में अभी तक यूज हुआ है एज एन एविडेंस वो थग का ही एक गाना है, और वो गाना है एनीबॉडी, जिसमें यंग थग उनके क्राइम्स एंड गैंग के बारे में बोलते हैं। मींस उस गाने में जो भी लिरिक्स है उसको थग के खिलाफ ही यूज कर रहे हैं कि देखो तुमने क्राइम किया है और तुमने ये सब अपने गानों में बोला भी है। रैपर्स अपने लिरिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के अलावा भी अपन ऐसे यूज कर सकते हो उनके खिलाफ। तो इस गाने की वजह से तो थग जेल में नहीं जाएंगे फॉर श्योर। और मेन बात तो यह है कि थग ने क्या बोला है गाने में ये समझने में ही कोर्ट का आधा दिन निकल जाएगा। सो या मम्बल रैप के फायदे तो होते हैं। तो अभी फिलहाल यंग थग फल्टन काउंटी जेल अटलांटा में बंद है अनटिल एंड अनलेस उन्हें बेल नहीं मिलता, और बहुत लंबा कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है और काफी ड्रामेटिक भी। लाइक थग के गाने बजा रहे हैं कोर्ट में, थग रो रहे हैं, गना ने स्निच किया है। मींस अगर थग जेल से बाहर आते हैं तो डेफिनेटली इस चीज पे एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है पूरी। लेट्स होप कि यंग थग बेकसूर हो, और आप लोग कमेंट सेक्शन में
फ्री YSL जरूर लिखना। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं भाई लोग, अपने भाई स्टीव सिंह का नया गाना गड्डी टू डोर सुनना जरूर। काफी सही वाइब है ट्रैक में एंड मैं सभी भाइयों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो मेरे बताए हुए गाने पे जाके सेक्टर की तरफ से सपोर्ट शो करते हैं। बहुत प्यारे आप सभी भाई लोग को, cause तुम लोग को पता है अपन कोर हिप हॉप कंटेंट बनाते हैं और अपनी जो ऑडियंस है वो उस लेवल पे नहीं है अभी, पर तुम लोग जितने भी हो वो लोग ही काफी दमदार हो। सो ऐसे ही अंडरग्राउंड आर्टिस्टों के गानों को सपोर्ट करना एंड अपना प्यार बनाए रखना। इसी के साथ यंग थग का वीडियो यही अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद में कि यंग थग को जल्दी से बेल मिल जाए। #free YSL। सो आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।